हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मैं हूं मसरूर अख्तर। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें वैकेंसीज अभी लाइव हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई किए हुए हैं, नेट के साथ पीएचडी है आपका, तो आप ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं कि जब आपको भारत की केंद्रीय विश्वविद्यालय में मौका मिलता है। जिसमें पहली यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है, जिसमें वैकेंसी निकली हुई है। इसका ये मेन पेज है जहां पे आप रिक्रूटमेंट वाले पोर्टल में जाएंगे तो आपको दो वैकेंसी यहां पर दिखेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब रिक्रूटमेंट नोटिस, एक तो ये, और दूसरा डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। ठीक है, यहां पे डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट 4 अप्रैल को ये वैकेंसी आई हुई है और 27/4 यानी 27 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को हम यहां पर ओपन करेंगे तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रोफेसर, सह प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर, इन तीनों ही प्रोफेसर की यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसी है। अंतिम तिथि 27 अप्रैल दी हुई है। ठीक है, शाम 5 बजे से पहले। अब एक एक करके इसके बारे में हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां पे एडवर्टीजमेंट नंबर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि डेट 4 अप्रैल को निकल रही है। यहां पे हम सब्जेक्ट्स को देख लें अगर, तो सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो आपको ये दिख रहा होगा जी। तो सब्जेक्ट्स में अप्लाइड एग्रीकल्चर, सब्जेक्ट में अप्लाइड एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री आप यहां पर देखते हुए चलिएगा। ठीक है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, केमिस्ट्री में एक है, इकोनॉमिक स्टडी में एक, अनरिजर्व्ड, लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एसोसिएट प्रोफेसर, ये असिस्टेंट नहीं है, परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स, इसमें एक वैकेंसी है जो कि पीडब्ल्यूडी की है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की ओबीसी की एक सीट है। साइकोलॉजी में एसोसिएट है। उसके बाद आप यहाँ आगे बढ़ते हैं तो आपको ये सोशोलॉजी मिल जाती है। ठीक है, साउथ सेंट्रल एशियन स्टडीज असिस्टेंट प्रोफेसर, एआई और मशीन लर्निंग इसमें एसोसिएट की है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है। एआई और मशीन लर्निंग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर ईडब्ल्यूएस में एक है, ओबीसी में एक है और अनरिजर्व में एक है। पीएचडी डिग्री मांगा है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, लेकिन असिस्टेंट्स के लिए क्या मांगा है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके लिए, चूंकि असिस्टेंट प्रूफेसर एक इनिशियल लेवल की होती है तो उसमें आपको नेट क्वालिफाई होना जरूरी है और पीएचडी होंगे तो आपकी एपीआई भी बढ़ जाएगी। दूसरा है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें पीडब्ल्यूडी की एक वैकेंसी है। आप कंसर्न सब्जेक्ट जो इसके एलाइड सब्जेक्ट्स है जैसे बायोफिजिक्स, डेटा साइंस, जीनोमिक्स और स्ट्रक्चर बायोलॉजी। ठीक है, तो ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं एजुकेशन में यानी आईटीईपी वाले में, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में, तो पीडब्ल्यूडी की एक वैकेंसी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी आगे दी हुई है एनेक्जर पे। आगे हम बढ़ते हैं तो आपको करना क्या है, प्लीज डोंट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू द यूनिवर्सिटी। आपको सिर्फ ऑनलाइन इस फॉर्म को भरना होगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहां पर दी हुई है। ठीक है, ऑनलाइन लिंक क्या है यहां पे भी जा कर सकते हैं आप, या फिर बैक अभी जाके तो वहां पे भी मैं दिखाता हूं। फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म curec.samarth.ac.in पे जाना है, क्योंकि ये अब एक सेंट्रलाइज पोर्टल बन गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसीज का। ठीक है, और इसेंशियल क्वालिफिकेशंस, इसेंशियल इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन, जनरल इंस्ट्रक्शन यहां पे दिए हुए हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 अप्रैल है शाम में 5 बजे। ठीक है, आप इस पोर्टल पे आके आप लिंक डायरेक्टली यहां पे अप्लाई भी कर सकते हो। आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये सीयू चैन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी चैन का ये पोर्ट खुल के आ जाएगा। आपको रजिस्टर करना है, देन उसके बाद लॉगिन करके, जैसे यहां पे मैंने बताया था ब्राउज वैकेंसीज, तो जैसे ही आप वैकेंसी ब्राउज करेंगे सारी वैकेंसी आपको यहां नीचे दिख जाएगी। दूसरी वैकेंसी है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है। अच्छी बात यह है कि इसकी भी अभी लास्ट डेट नहीं आई है, यानी इसकी भी लास्ट डेट अभी 27 तारीख है, 27 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसकी भी हम एम्प्लॉयमेंट नोटिस को अगर खोलें
तो आप ये देख पा रहे होंगे 27/3/2026 को ये फॉर्म शुरू हुए थे और प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या लेवल रहने वाला है, क्या सैलरी, वो सैलरी का यहाँ पे मैट्रिक्स भी दिया हुआ है और यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। एनिमल साइंस, कंप्यूटर साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल, हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स, लॉ में आप देख रहे हैं 3 वैकेंसी है। न्यू मीडिया, पॉलिटिकल साइंस, कश्मीर स्टडीज और योगा। उसके बाद आगे बढ़िए तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स, ये रेगुलराइज होने वाले लियन पे है। कुछ फैकल्टीज छोड़ के चले जाते हैं या कुछ फैकल्टीज ऐसे हैं जो कभी किसी कुछ समय के लिए नहीं होते हैं अपने पद पे, तो उसको लियन बोलते हैं और ये बाद में रेगुलराइज या फिर ये रेगुलर भी होने की, परमानेंट होने की भी इसकी चांसेस हैं। तो इनमें आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, लाइब्रेरी साइंस, पंजाबी एंड डोगरी, संस्कृत एंड विजुअल आर्ट्स, इसमें कुल मिला के 4 वैकेंसी यहां मिलती है। उसके बाद पोस्ट अगेंस्ट लीव वैकेंसी, जो कि प्योरली कॉन्ट्रैक्ट है, लीव कोई फैकल्टी लीव गया होगा उसकी जगह पे ये वैकेंसी है। तो कंप्यूटर साइंस और लाइब्रेरी साइंस में 2 वैकेंसी यहां निकली, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है लेकिन ये रेगुलराइज होने की चांसेस है और ऊपर वाली तो जो परमानेंट और रेगुलर वैकेंसी है वो दी ही हुई है। ठीक है, लास्ट डेट आपकी 27 तारीख है। फॉर्म भरने की जो फीस है वो भी मैं बता देता हूं। अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो टोटल आपको 1750 रुपए पे करने पड़ेंगे। SC ST PWD वीमेन है तो आपको 1500 रुपए यहां पर फीस भरनी पड़ेगी। और फीस भरने के लिए आपको वैसे ही जैसे मैंने बताया था, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे आप जाएंगे और अप्लाई ऑनलाइन के लिए आप यहीं पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अपने आप फिर से यहां पे खोल देगा, आप रजिस्टर करके लॉगिन कर लीजिएगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये 2 वैकेंसीज हमारे पास हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये दोनों ही वैकेंसी भरनी चाहिए, एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और एक बात मैं और बता दूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बहुत कम समय ऐसा होता है जब भारी भरकम वैकेंसी आए, एक साथ बहुत ज्यादा वैकेंसी आए। ऐसे ही चुनिंदा इक्का दुक्का वैकेंसी ही हमें देखने को मिलती है। तो आप इंतजार ना करिए। अगर आप यहां पर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट यहां पर मैच खा रहा है तो आप जरूर इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमारे इस चैनल अड्डा 24/7 पे आपको कई सारे ऑफर दिए जा रहे हैं, ठीक है, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। और एक और बात है कि यहां पे आपको अब 3 मंथ की भी वैलिडिटी मिल रही है। 3 मंथ, ठीक है, ये 3 मंथ की भी वैलिडिटी अब आपको मिल रही है आपके जून एग्जाम के लिए, कि अगर आप जून का एग्जाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, और टिल एग्जाम, जून का जो एग्जाम है वो जून के लास्ट या जुलाई या अगस्त जब तक होगा तब तक के लिए इसकी वैलिडिटी है। आप इसको एनरोल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली यहां पर मोर ऑफर में जाके ये कोड डालिएगा, ऊपर वाले कोड को रिमूव कर दीजिएगा, Y1026। इसको जैसे ही आप एंटर करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे तो ये 5459 में हो जाएगा 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कोड Y1026। ये बात समझ में आ गई। तो ये थी आपके लिए एक ऑफर, एक अच्छा ऑफर भी है। और अगर आप 18 महीने का लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके, प्रोसेस आपका वही रहेगा, लेकिन ये 3 मंथ उसके लिए है जो अभी बच्चा जून का एग्जाम देना चाह रहा है, उसके पास बैच नहीं है और तैयारी सोच रहा है कि कुछ जो बचे हुए दिन हैं इनमें हम अच्छे से तैयारी कर ले जून के एग्जाम के लिए, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये 3 मंथ्स वाला पैक। ठीक है, कोड याद रखिएगा Y1026। तो बात जहां से मैंने शुरू की थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, इन दोनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज आई हैं। आपका सब्जेक्ट अगर है तो इनमें चूकिए नहीं, इनको फॉर्म को फिल कर दीजिए। नेट PhD है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सिर्फ नेट है तो भी आप फॉर्म जरूर भर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।